सोचिए, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव क्या होती है। मतलब सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है एक बिल्कुल सही, एकदम सटीक वोटर लिस्ट। यही तो वो बुनियाद है जिस पर हर निष्पक्ष चुनाव की इमारत खड़ी होती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या ये नींव हमेशा इतनी मजबूत होती है? क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारी वोटर लिस्ट में जो हर नाम, हर बता और हर जानकारी है, वो एकदम 100% सही है? इस सवाल का जवाब भाई जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मान लें कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया सामने आती है। इसका नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, छोटे में कहें तो एसआईआर। तो ये एसआईआर आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही वोटर लिस्ट का एक हेल्थ चेकअप है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर घर घर जाकर की जाने वाली एक ऑफिशियल जांच पड़ताल है। और इसका एक ही मकसद है, लिस्ट को पूरी तरह से साफ सुथरा और अपडेटेड बनाना। चलिए अब जरा इस प्रोसेस को और करीब से देखते हैं। इसमें ना मोटे तौर पर 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो अधिकारी खुद घर घर जाकर वोटरों की सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। फिर जो लोग पहली बार वोटर बने हैं या उस इलाके में नए आए हैं, उनके नाम लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तीसरा कदम भी बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों के नाम हटाना जिनका देहांत हो चुका है या जो वो जगह छोड़कर कहीं और चले गए हैं। और आखिर में अगर किसी के नाम, पते या किसी और डिटेल में कोई भी गलती है तो उसे ठीक किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया तो समझ में आ गई, पर सवाल वही है कि आखिर ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? मतलब एक साफ सुथरी और भरोसेमंद वोटर लिस्ट के असल फायदे क्या हैं, जो हर एक वोटर और पूरे के पूरे सिस्टम पर असर डालते हैं? अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत मजेदार है। एक तरफ है वो लिस्ट जो बिना एसआईआर के है, और दूसरी तरफ एसआईआर के साथ वाली। तो होता क्या है, बिना एसआईआर के लिस्ट पुरानी पड़ जाती है। उसमें ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो अब हैं ही नहीं, जिससे जाहिर है फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब एसआईआर हो जाता है तो हमें एक ऐसी लिस्ट मिलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ असली मतदाता होते हैं। और यही चीज एक निष्पक्ष चुनाव की गारंटी बनती है, और ये पक्का करती है कि हर एक सही वोट गिना जाए। तो संक्षेप में कहें तो इसके मेन फायदे क्या क्या हैं? देखिए, इससे चुनाव पर भरोसा बढ़ता है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी आती है, धोखाधड़ी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। और जब ये सब होता है तो लोगों का पूरे चुनावी सिस्टम पर विश्वास और मजबूत हो जाता है। फायदे तो एकदम साफ हैं, लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या होगा अगर ये प्रोसेस हो ही ना? एक गलत, आउटडेटेड वोटर लिस्ट के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं, कभी सोचा है? जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारी वोटर लिस्ट को सालों साल तक अपडेट ही ना किया जाए, वो जैसी है वैसी ही पड़ी रहे। तो देखिए, इसके खतरे क्या क्या हैं, और ये सच में चिंता की बात है। सबसे पहला खतरा, मृतकों के नाम पर भी वोट डाले जा सकते हैं। दूसरा, जो असल में नए वोटर हैं, हो सकता है उनका नाम लिस्ट में आए ही ना। और तीसरा, जो लोग अपना घर पता बदल चुके हैं, उनका नाम पुरानी लिस्ट में ही चलता रहेगा। इन सब का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि चुनाव के नतीजों की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। तो ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, एक जिम्मेदारी होती है। जब नागरिक सहयोग करते हैं तभी तो ये पूरा सिस्टम मजबूत बनता है। और इसी बात को एक कथन बहुत ही खूबसूरती से सामने रखता है। वो कहता है कि अपने विवरण को सही करना आपके लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है। मतलब ये कोई सिरदर्दी या फालतू का काम नहीं है, ये तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, उसे क्लेम करना है। और जब नागरिक इस प्रोसेस में अपना सहयोग देते हैं तो वो सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे होते। उनका ये एक छोटा सा कदम दरअसल उनके पूरे समुदाय और उनके देश के चुनावी भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना रहा होता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक निष्पक्ष चुनाव आखिर शुरू कहां से होता है? इसका जवाब अब हम सबको पता है ना? इसकी शुरुआत होती है एक सही, एक सटीक वोटर लिस्ट से, और इसे सही रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है।